कटघोरा पुलिस ने डिप्टी रेंजर कंचराम पाटले की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। साथ ही इस हत्या में शामिल सभी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि मृतक डिप्टी रेंजर कटघोरा के कसनिया में ड्यूटीरत थे और 13-14 मार्च की दरमियानी रात में वे ड्यूटी पर निकले, फिर वह वापस नहीं लौटे। दूसरे दिन उनकी लाश मिली थी। वहीं इस मामले में कटघोरा पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को विवेचना में लिया। मामले की विवेचना दौरान संदिग्ध मृतक की पत्नी श्रीमती संतोषी पाटले तथा उनके साढ़ू नरेंद्र टंडन, जो कि बलौदा के रहने वाले हैं, जिससे कड़ाई से पूछताछ करने पर मामले का खुलासा हुआ। मृतक कंचराम पाटले के बड़े भाई पंचराम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी लक्ष्मीबाई, जो उसकी भाभी थी, उसको पत्नी बनाया था। प्रमुख आरोपी नरेंद्र टंडन संतोषी का जीजा है। मृतक की पत्नी का अपने जीजा से अवैध संबंध था। मृतक को धीरे धीरे अपने पत्नी के अवैध संबंध की जानकारी हो गई। इस बीच नरेंद्र टंडन अपने साढ़ू मृतक से पैसे लेकर अपने नाम से ट्रैक्टर भी खरीद लिया और उसे बेच भी दिया। इसी तरह मृतक की पत्नी भी पूर्व पत्नी के काफी जेवरों को ले जाकर अपने जीजा को दे दी थी। इसी बीच इस अवैध संबंध की खबर डिप्टी रेंजर को भी होने पर जीजा ने अपनी साली को नौकरी, पेंशन और सुखद भविष्य का सपना दिखाकर उसे कंचराम पाटले को रास्ते से हटाने की साजिश में शामिल कर लिया। इन दोनों ने अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए राजेश जांगरे उर्फ राजू से संपर्क किया। उन्होंने बिलासपुर में रहने वाली देह व्यापार में लिप्त महिला पूर्णिमा साहू से संपर्क किया। महिला ने अपने प्रेमी कमल कुमार के साथ नरेंद्र टंडन व राजेश से मिलने पहुंचे। पूर्णिमा झाड़ फूंक से उसे मारने के लिए तैयार हो गई। इस काम के लिए उन्हें 2.5 लाख रुपए मांगे। योजना के मुताबिक पूर्णिमा ने मृतक का मोबाइल नंबर एवं जहरीला पाउडर की पुड़िया लेकर उसकी भतीजी ज्योति के मिर्गी इलाज के लिए बैगा लेकर आने की बात करके उससे संपर्क की। कोनी के रहने वाले राम कुमार सेवक, कमल कुमार धोरी, ऋषि कुमार कौशिक, पूर्णिमा साहू बिलासपुर से कटघोरा के कसनिया पहुंचे। पूर्णिमा ने मोबाइल पर डिप्टी रेंजर कंचराम से संपर्क कर उसे बताया कि वह उसकी भतीजी का इलाज कराने के लिए बैगा लेकर पहुंची है। वह ड्यूटी स्थल से बाहर आकर उससे मिले। कंचराम उसकी बातों में आकर रोड के पास जैसे ही पहुंचा, आरोपियों ने उसे बलपूर्वक पकड़कर कार के अंदर बैठाया और उसे जबरदस्ती जहरीला पाउडर घोलकर पिला दिया। कार में उपस्थित अन्य ने उसके नाक व मुंह को दबा दिया, जिसके बाद 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ले गए और पुराना बैरियर के पास रोड किनारे उसे फेंक दिए। साथ ही हत्या में इस्तेमाल अन्य चीजों को भी जंगल में इधर उधर फेंक दिया, जिससे आरोपियों की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। डिप्टी रेंजर को उसकी दूसरी पत्नी की बेवफाई और पैसे की लालच ने हत्यारे बना दिया। वहीं जिसे पति की मौत के बाद उसके जीवन में भी खुशियां बनी रहें, सोचकर कंचराम पाटले ने जिससे विवाह किया, उसी ने ही उसकी जिंदगी का अंत कर दिया। अवैध इस संबंध और पैसे के लालच ही इस हत्या का मुख्य वजह रही। सर, बीते रविवार को सुतर्रा के पास 5 साल के पास एक डिप्टी रेंजर की लाश संदिग्ध तौर पर मिली थी। क्या मामला था और किस तरह से इस पूरे मामले को आप लोगों ने सुलझाया? इसमें एक सूचना प्राप्त हुआ था कि एक जो है डिप्टी रेंजर की लाश जो है सुतर्रा मोड़ के आगे जो रोड है वहाँ पर पड़ी हुई है। सूचना के तत्काल पश्चात ही हमारे थाना प्रभारी के द्वारा जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं सभी को अवगत कराया गया। मेरे को भी सूचना मिली आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा, तो मैं तत्काल जो है अपना टीम लेकर के यहाँ पर रवाना हुआ था और आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के लगातार सतत मार्गदर्शन में मेरे नेतृत्व में एक टीम बनाया गया और टीम में जो है यहाँ का जो थाना प्रभारी है उनका और यहाँ की और स्टाफ का टीम गठित किया गया और साथ ही हम लोगों ने तत्काल ही साइबर टीम को, डॉग स्क्वाड को और जो है FSL टीम है तत्काल वहाँ पर पहुँचे और वहाँ की परिस्थितियों को देखा और जो तथ्य हमको तत्काल मिले उस तथ्य के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उसकी तस्दीक की गई। और इस आधार पर जो है ये बात पता लगी कि इसकी पत्नी के साथ इसका वाद विवाद होता है। सर्वप्रथम इसकी पत्नी को जांजगीर जिला टीम भेज करके बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई। फिर कड़ी दर कड़ी जो है घटनाक्रम आगे आते गया। इसकी साढ़ू के साथ इसकी पत्नी का जो है अवैध संबंध की बात सामने आई और साथ ही ये बात भी सामने आई कि हमारे साइबर लोकेशन के आधार पर कि वहाँ पर कोई गाड़ी आई थी और वो जो है यहाँ से वापस गई है। तत्काल ही हमारा जो टीम था वो बिलासपुर गया और बिलासपुर में जो जिस नंबर जो आया था वहाँ पर उस नंबर को जो है ट्रेस किया गया और उनको बुलाई गई और उसमें जो लोग थे उनको बुलाया गया, पूछताछ किया गया। संपूर्ण पूछताछ में यह बात तथ्य सामने आई कि जो है 13 तारीख को रात के 7:30 बजे जो मृतक है वो अपने कॉलोनी के बाहर जो है टहल रहा था फोन पे। इसी दौरान किसी का महिला का फोन आया था और उस फोन पर बातचीत करते करते वो जो है कॉलोनी से बाहर निकला था और उसके बाद जो है वो गायब हो गया था। 9 बजे लगभग उसका फोन भी जो है बजना बंद हो गया। तो जो परिजन थे उनको संदेह हुआ और उन लोगों ने खोजबीन किया परंतु वो मिला नहीं।
दूसरा दिन जो है 11 बजे उसकी बॉडी जो है मिली थी, जिसकी सूचना जो है सूचक ने संबंधित थाने को दिया था और तत्काल ही हम लोग अलर्ट होते हुए इस पे आगे बढ़े। मृतक का क्या नाम है सर, उसके साड़ू का क्या नाम है? मृतक का कंचराम नाम है और उसके साढ़े का नाम है नरेंद्र टंडन। तो इस आधार पर जो है पूछताछ आगे बढ़ी और हम लोगों ने जितने भी जो आरोपी हैं इसको पकड़ करके जब सबको जोड़ा तो ये बात सामने आई कि जो मृतक है कंजराम, वो उसकी पत्नी जो है उसके पहले शादी उनकी जो है भाभी से हुआ था, जिसके तरफ से एक लड़की थी और कुछ साल पहले उसकी भाभी जब उसकी पत्नी जब खत्म हो गई थी तो ये दूसरा जो है चुड़ियाही शादी किया था और चुड़ियाही शादी किया था। उसकी पत्नी के साथ आपस में कुछ बातों को लेकर अनबन थी और अनबन क्यों था इस बात को जब पड़ताल किया गया तो उसकी पत्नी का अवैध संबंध उसके जीजा से था, जो कि नरेंद्र टंडन नाम का व्यक्ति है, जो कि डोंगरी पेंड्री थाना बलौदा जिला जांजगीर में रहता है। और आए दिन इसके अवैध संबंध की जब जानकारी उसके पति को हो गया था कंजराम को, तो ये जो है आपस में वाद विवाद होते रहते थे। पोड़ी उपरोड़ा से कैमरामैन गेंदपाल मरकाम के साथ नंद यादव की रिपोर्ट।